अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम का एक अहम बयान कि तेल और गैस की तलाश के लिए समंदर में खोदे जाने वाले केकड़ा वन नामी कुएं की नाकामी के बाद कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। याद रहे, पाकिस्तान के समंदरी हदूद के अंदर 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है, लेकिन अब इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती, उसकी सबसे बड़ी वजह वजीर साहब ने बताई कि यहां पर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। उनको अपने अमले को सिक्योरिटी अलग देनी पड़ती है और उसके जो असासे होते हैं, उसकी जो मशीनरी होती है, उसके ऊपर भी अच्छी खासी कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है। यही वजह है कि 3,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस पाकिस्तानी समंदर की हदूद के अंदर आज तक हम लोग सिर्फ 18 कुएं खोद चुके हैं और उनमें से सिर्फ एक कुआं ऐसा था जिसमें से थोड़ी सी गैस निकली थी। साल था 1985 जब ओडीडीसीएल ने पाक कैन 1 नामी कुआं खोदा और उससे 3.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई। यह गैस अगर जमीन से निकलती तो उसे निकालना आसान होता, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता। क्योंकि ये समंदर में निकली, वहां से इसे जमीन तक लाना और बाकी आगे मामला करना एक खासा कॉस्टली काम था। ये चीज कमर्शियली वायबल नहीं थी, इस वजह से उस कुएं से हम लोगों ने गैस हासिल नहीं की। लेकिन उस कुएं ने इस बात की तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर गैस मौजूद है। वो अलहदा बात है कि हम लोगों ने एग्जैक्ट पॉइंट तक अब तक ड्रिल करने में नाकाम रहे हैं। अब ऑफशोर ड्रिलिंग यानी समंदर में ड्रिलिंग बहुत महंगी होती है। केकड़ा वन नाम का एक कुआं खोदने के ऊपर पाकिस्तानी कंपनियों का 15 अरब रुपए खर्चा आया था। तो उसके बाद 5,500 मीटर तक समंदर में जमीन के अंदर गहराई में जाकर खोदा गया, ड्रिलिंग की गई, ये नाकाम रहा। अगर 15 अरब रुपए लगाने के बाद वहां से कुछ दरमियाने दर्जे का गैस का जखीरा भी निकल आता तो वो सालाना 15-20 अरब रुपए की गैस देता। इतना मुनाफा रोकने के लिए कोई मुल्क, कोई कंपनी रिश्वत नहीं दिया करते। इसलिए हम फिर क्लियर कर रहे हैं कि केकड़ा वन अल्लाह की तरफ से एक नाकाम प्रोडक्ट था और कोई बात नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने तेल और गैस जोड़ने के लिए 50-50 कुएं खोदे, उसके बाद जाकर उन्हें पहली डिस्कवरी हुई थी। लीबिया की मिसाल ऐसी है, नॉर्वे की मिसाल ऐसी है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल भी ऐसी ही है। अब केकड़ा वन नामी जो वेल था वो बिल्कुल नाकाम हुआ, उसमें किसी किस्म का तेल और गैस नहीं निकली। लेकिन आज तक हमारी बहुत सारी बड़ी आबादी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो नाकाम था। उसकी वजह क्या है? पहले उस वक्त की पीटीआई हुकूमत ने और उसके वजीरों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में वक्त से पहले ही बहुत सारे दावे कर दिए कि यहाँ से इतने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल आएगी और यहाँ से हमें किक मिल गई है ड्रिलिंग के दरमियान ये और वो। दूसरी बड़ी वजह, इसकी नाकामी के बाद हमारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के वो दोस्त हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए इस कदर झूठ बोला कि हमारी जो आवाम और उसकी अक्सरियत जो आज भी साजिशी थ्योरीज पर बहुत यकीन करती हैं, वो समझते हैं कि न जाने इस इतने बड़े ख़जाने से हमें जो गैस मिलनी थी उससे अमेरिका कहने पर, सऊदीया कहने पर, ईरान के कहने पर या इंडिया के कहने पर रोक दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। दुनिया में ऑयल और गैस ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अगर किसी कंपनी को कमर्शियली वायबल खजाना मिल जाए तो उस कदर प्रॉफिटेबल काम होता है कि कोई और मुल्क या और कंपनी उतना प्रॉफिट देकर या उतनी रिश्वत देकर उसे इस खजाने को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का भी हाल ऐसा है। हमारे यहाँ जो भी तेल और गैस जोड़ने वाली कंपनी है, उन्हें जहां तेल और गैस वाकई मिल जाता है और अगर उस वेल से इतनी मिकदार में तेल और गैस निकल आता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसको कोई नहीं छोड़ता। ये खरबों रुपए के मुनाफे की बात हो रही है। इसी तरह हम एक बात और भी क्लियर करते चले कि पाकिस्तान का ईरान के साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है जिसके तहत ईरान ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई हो कि हम अपनी हदूद में कोई तेल और गैस को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारी नालायकी है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वो इलाके जो ईरान के साथ हैं, वहाँ पर शूरिश है, वहाँ पर आज़ादी की तहरीक है, वहाँ पर मसाइल हैं, तो उनके यहाँ सिक्योरिटी की इशूज़ होने की वजह से हम वहाँ पर उतनी ड्रिलिंग्स नहीं कर पाते जितनी ईरान अपने साइड पे करता है। हालांकि हमारे वाली साइड पर भी तेल और गैस वाफर मौजूद है, सिर्फ वहाँ पर ड्रिलिंग्स नहीं है।
हाँ, एक काम जरूर किया जाता है कि जो कंपनियां उन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स लेती हैं, उन्हें रिश्वत देकर एक्सप्लोरेशन से रोका जाता है कि वो एक्सप्लोरेशन पे जाएं ही ना। वो ब्लॉक लेकर रेखती हैं और बहाना लगाती हैं, सिक्योरिटी का इशू है, ये और वो, रेंट सीकिंग है, मुफ्त के पैसे उनको आते हैं। लेकिन अगर कोई वहां पर ड्रिलिंग कर ले और वहां से कुछ निकल आए तो उसके वारे नयारे होते हैं। फिर ईरान अपना पूरा बजट भी दे दे तो वो कंपनी इसमें राजी नहीं होती। क्यों? उसे पता होता है कि एक ब्लॉक में अगर हमने एक कुआं खोदा है और वहां से गैस या तेल निकला है तो इस ब्लॉक में हम लोग 100 कुएं भी खोद सकते हैं। मसलन सुई गैस का जो ब्लॉक है, जो गुज़िश्ता 60 सालों से हम लोगों को गैस दे रहा है, उसके अंदर 100 से ज्यादा कुएं खुदे हुए हैं जहां से गैस हासिल हो रही है। तो वो हर साल अरब हार रुपए का प्रॉफिट है। तो इतना प्रॉफिट कोई भी रिश्वत के तौर पर दूसरे मुल्क को नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं करता। वापस आते हैं आज के अहम टॉपिक की तरफ। तो हुकूमत ने अब कोशिश ये की है कि पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है उसके अंदर मजीद कोई 20 से 24 ब्लॉक्स ऑक्शन करें, उनको मुख्तलिफ कंपनियों को दें ताकि वो यहाँ पर आके ड्रिलिंग्स करें और हमारे 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर में से कुछ गैस तो हासिल करें। अब पाकिस्तान जो अपने ऑफ शोर के तमाम ब्लॉक्स ऑक्शन कर रहा है उसके अंदर एक तो रेट ज़्यादा है ज़मीन की निस्बत। ज़मीन पे जो आपको गैस का रेट मिलता है उससे $1 फी MMBTU इजाफी मिलेगा, जो कंपनी भी हमारे समंदरी हदूद के अंदर 3 पहले कुएं ढूंढेगी। अगर 3 मुख्तलिफ कंपनियां हैं तो तीनों को मिलेगा। अगर एक है वही 3 कुएं खोल देती है तो उन्हें $1 का इजाफी मिलेगा। उसके बाद इन कंपनियों को 4 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे कंसेशंस हैं, लेकिन फिर बात वहीं आकर ठहरती है कि हमारे यहाँ अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो वो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करेगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिनकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेगा, आपस की चपलिश नहीं चल रही होगी। यानी हुकूमत को यह खदशा नहीं होगा या वज़ीर आज़म साहब को यह डर नहीं होगा कि मैं कल वज़ीर आज़म रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो वो यकीनन इन जैसे मसाइल को फोकस करेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारे मसाइल हल हो सकेंगे। फिर इसी तरह हमारे वज़ीर पेट्रोलियम ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो जाती है। वैसे अगर गैस के ज़िया की बात करें तो कुल मिला के हमें तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान होता है हर साल। तो उसमें से 50 अरब रुपए की तो डायरेक्टली गैस चोरी हो जाती है। हमारे लाइन लॉसेस दोनों कंपनियों के तकरीबन 12% है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो पूरे पाकिस्तान में गैस चोरी होती है उसमें से 50% तकरीबन 25 अरब रुपए की गैस जो है वो SSGC के नेटवर्क स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में चोरी होती है। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो गैस का सर्कुलर डेट है वो भी 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी हुकूमत ने जो गैस मुहैया करने वाली कंपनियों और गैस ढूंढने वाली कंपनियों के पैसे देने हैं वो 2600 अरब रुपए के हैं। इसकी एक वजह हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को अभी भी मिलने वाली सस्ती गैस है, क्योंकि हम लोगों ने जितनी सस्ती गैस पहले अवेल की हुई है 2-3 साल पहले तक, हमें तो अब वाली गैस बहुत महंगी लगती है। लेकिन आप दुनिया में कहीं जाएं तो हमारा आज का रेट भी उस गैस से कहीं महंगा है। और आज भी आपकी घरेलू जो सुई गैस है वो LPG सिलेंडर से 5 गुना सस्ती है। जो लोग घर में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछिए कि उन्हें किस कदर महंगी गैस मिलती है। और यही वजह है कि हुकूमत अब भी घरेलू सार्फिन को, जो छोटे सार्फिन है, उन्हें सालाना 130 अरब रुपए की गैस सब्सिडी दे रही है। 50 अरब रुपए की गैस चोरी होगी, 130 अरब रुपए की गैस सब्सिडी होगी, 180 अरब रुपए तो यही हो गए। फिर गैस की लीकेजेस जो हैं रास्ते में, पाइप ख़राब हैं, बेंड ख़राब है, मीटर ख़राब है, वो इसके अलावा हैं। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। बदकिस्मती इस मुल्क को चलने नहीं दिया गया और इसके ना चलने में इस मुल्क के तमाम बड़े इदारे शामिल हैं, खा वो सियासतदान हो, खा इस्टेब्लिशमेंट हो, खा अदलिया हो या खा कोई और इदारा ही क्यों ना हो। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क के अंदर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए ताकि ये मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।